आज हम देखते हैं यूशी बार बार लूशाओ से ये पूछ रही थी कि वो दोनों कब एक बच्चा लेंगे। बहुत सोचने के बाद लूशाओ यूशी से कहता है कि वो रेडी है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी ने ये जगह चुनी थी लूशाओ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इस वजह से लूशाओ खुश था, पर थोड़ी देर बाद ही उसकी सारी खुशी चली जाती है जब शीशु वहाँ आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी डेटिंग के बीच शीशु वहाँ क्या कर रहा था। यूशी कहती है उन्हें शीशु को अपना बेटा समझ के आदत डालनी पड़ेगी। लूशाओ फिर से हैरान होता है क्योंकि इतने बड़े लड़के को वो अपना बेटा भला क्यों समझेगा। शीशु कहता है उसे भी यहाँ पे आने के लिए फोर्स किया गया था। अब जब वो यहाँ आ ही गए थे तो इस पल को वो लोग बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी एक अंधेरे रूम में कुछ मोमबत्ती जला के भूत को बुलाना चाहती थी, पर उससे पहले वो इन दोनों को एक डरावनी कहानी सुनाना चाहती थी। कहानी बोलते वक्त अचानक से हवा से दरवाजा बंद हो जाती है तो यूशी बहुत घबरा जाती है, जिसे देख ये दोनों हंसने लगते हैं। यूशी इतना ज्यादा डर गई थी कि सोते वक्त यूशी के एक तरफ लूशाओ को और दूसरी तरफ शीशु को सोना पड़ा था। अगले दिन खाते वक्त लूशाओ अपने खाने में से थोड़ा सा कट करके यूशी को प्यार से देता है। यूशी भी प्यार से वो टुकड़ा शीशु को दे देती है और वही टुकड़ा शीशु लूशाओ को वापस करता है, ये कह के कि वो आज का होस्ट है तो उसे ही खाना चाहिए। बेचारा लूशाओ पता नहीं क्या सोच के यूशी को वो खाना देने गया था। अगली सीन में हम देखते हैं नया सेमेस्टर स्टार्ट होने पे सब कॉलेज वापस आ रहे थे। सबको अपना अपना कार्ड स्वाइप करके अंदर जाना था, पर यूशी अपना कार्ड बाहर नहीं निकाली थी। उसे लगा था अगर उसका बॉयफ्रेंड अपना कार्ड स्वाइप करता है तो उसके साथ साथ उसे भी अंदर जाने दिया जाएगा, पर उसे कहा जाता है सबको अलग अलग करके अपना अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। फिर यूशी को मजबूरन अपना कार्ड स्वाइप करके अंदर जाना पड़ता है। ये दोनों वैसे ही रोमांटिक हो रहे थे, ऊपर से जैंग को देख के ये दोनों और भी ज्यादा स्वीट होने लगते हैं। इस लड़की को भारी भारी सामान ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी देख कि यूशी उसकी मदद करना चाहती है, पर उस लड़की को यूशी की मदद नहीं चाहिए थी। फिर वो कहती है अगर उसे ऐतराज ना हो तो उसका बॉयफ्रेंड उसे हेल्प कर सकता है। दरअसल यूशी ना लूशाओ को अपना बॉयफ्रेंड बताने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और यूशी का और एक मकसद था लूशाओ को अपना बॉयफ्रेंड बताने का, ताकि कोई दूसरी लड़की उसके लूशाओ पर नज़र ना डाले। वो लड़की जब किसी से भी मदद लेने से मना कर देती है तब यूशी रैंडम एक लड़के से पूछती है क्या वो सिंगल है। वो लड़का जब हाँ कहता है तो वो उससे कहती है उसकी दोस्त को भारी सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या वो ज़रा उसकी मदद कर देगा। लूशाओ को भी अच्छे से समझ में आ रहा था यूशी ये सब क्यों कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीलू अपने नोटबुक पे शीशु का नाम लिख रही थी और थोड़ी देर बाद ही शीशु वहाँ आता है अपनी एलर्जी प्रॉब्लम लेके। शीशु ऐसे मास्क वास्क चश्मा लगा के आया था, इसलिए शीलू उसे पहचान नहीं पाई थी। फिर जब उसे पता चलता है कि वो शीशु था तब शीलू वाज लाइक हे भगवान, मैं अभी अभी उसी के बारे में सोच रही थी और वो खुद सामने आ गया। बाद में शीलू शीशु से कहती है उसे कब कौन सी दवाई लेनी है इस बारे में एक नोट उसने उसे दिया है, पर शीलू शायद गलती से अपने उस नोटबुक को शीशु को दिया था जिसमें उसने शीशु का नाम लिख के रखा था। अब शीशु को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भला किसका नोटबुक उसके पास आ गया जिसमें उसका नाम लिख के रखा है, पर लूशा उसे समझाता है कि ये किसी लड़की का ही नोटबुक होगा जो उसे पसंद करती होगी, क्योंकि इस तरह की बचकानी हरकत उसने भी की थी। तभी शीशु के पास शीलू का मैसेज आता है और वो लिखती है कि वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसे कुछ बताना है उसे। ये मैसेज देख के शीशु सोच में पड़ जाता है और जल्दी से नोटबुक चेक करता है जिसमें वो शीलू का नाम देखता है। इसके बाद शीशु कंफर्म हो जाता है कि शीलू उसे पसंद करती थी और वो ऐसा होने नहीं दे सकता था क्योंकि शीलू रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी। वह यूशी अपनी लव स्टोरी सुना रही थी और थोड़ी देर बाद शीलू रोने लगती है। यूशी के पूछने पे शीलू बताती है कि उसका रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। उसने सुबह मैसेज भेजी थी पर अभी तक उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। यूशी के बेस्ट फ्रेंड को किसी ने दुख दिया था, भला ये यूशी कैसे बर्दाश्त करती। वो उस बंदे को सबक सिखाने की बात करती है तो शीलू कहती है वो उन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती है। ये सुन के यूशी को लगता है कि शीलू शायद लूशाओ को पसंद करती थी, पर यूशी को जब पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शीशु था तब तो उसे और जोर की झटका लगता है। उसके सर पे जैसे आसमान टूट पड़ती है।
बाद में यूशी शीशु से पूछती है कि उसने शीलू को ऐसा भी क्या हिंट्स दिया जिससे वो उसको पसंद करने लगी। शीशु कहता है भला वो शीलू को क्यों हिंट्स देने जाएगा, उसे अच्छे से पता है कि शीलू उसकी क्या लगती है। उसे अपनी मौसी समझ के इतने दिनों से उसने जो इतना केयर लिया था उसका, शायद उसी से उसको लगा होगा कि वो उसे पसंद करता है। योशी कहती है चाहे जो भी हो जाए उसे शीलू को डायरेक्ट रिफ्यूज नहीं करना है, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे शीलू खुद से उसे पसंद करना छोड़ दे, जैसे कि वो इतने दिनों से शीलू के साथ जिस तरह से पेश आ रहा था उसका ऑपोजिट करना है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी हॉस्टल में लव क्लास खोल के बैठी थी। फिर हम देखते हैं शिनचैन अपने साथ एक लड़की को ले आती है जो यूशी से कहती है उसका लव क्लास लेके उसे मदद तो मिली थी, वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो उसे मिला तो था पर बाद में वो उसका सारा पैसा लेके उससे ब्रेकअप कर लिया। वो लड़की अपना पैसा वापस चाहती थी। बाद में सबको पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जैंग था। जैंग से पैसे वापस लेने के मिशन में शिनचैन भी यूशी के साथ थी क्योंकि जैंग ने शिनचैन के दोस्त के पैसे लिए थे, पर यूशी पहले ही क्लियर कर लेती है कि वो दोनों बस इस मिशन की वजह से साथ साथ है। मिशन कंप्लीट होते ही वो दोनों जैसे कि वैसे ही हो जाएंगे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर थे, दुश्मन थे। उनका प्लान था जैंग के आते ही उसके हाथों से बैग छीन के वो दोनों भागेंगी, पर बीच में जैंग की मॉम आ जाती है तो उनका प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो जैंग के मॉम के सामने इमोशनल होके कहती है कि उसने उसके पास से जो पैसे उधार लिए थे वो उसे वापस कर दे क्योंकि आज उसे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो जैंग यूशी को यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हैरान था, ऊपर से उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि यूशी ये झूठ क्यों बोल रही थी। फिर शिनचैन आके ऐसी एक्टिंग करती है कि जैंग की मॉम को उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। उनकी बातों में आके वो अपने बेटे को बहुत डांटने लगती है। मजबूरन जैंग को यूशी को पैसे ट्रांसफर करना पड़ता है। मिशन कंप्लीट होते ही यूशी अपना रास्ता शिनचैन से अलग कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीलू के कहने पे शीशु उससे मिलने तो आता है पर शीलू को खुश देख के शीशु कहता है कि वो यही पास से गुजर रहा था, उसे देख के यहाँ आया, उसे तो याद ही नहीं था उससे मिलने की बात। इसी तरह से शीशु हर वो चीज़ कर रहा था जिससे शीलू हर्ट हो सके, पर कहते हैं ना सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होती। शीशु की बातों से हर्ट होना तो दूर की बात है, उल्टा शीलू तो उसकी बातों से इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन फाइनली जब बहुत हिम्मत करके शीलू अपनी दिल की बात शीशु से कहती है तब शीशु साफ साफ कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं कर सकती है। इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके शीशु जो नहीं कर पाया था उसकी डायरेक्ट ना कहने से शीलू को वो बात बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लूशाओ यूशी से मिलने आ रहा था और वो जैंग को वहाँ बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए देखता है। शायद जैंग का मकसद यूशी को परेशान करना ना भी हो, फिर भी लूशाओ उसे वार्न करता है यूशी से दूर रहने के लिए। लेकिन जैंग का एटीट्यूड देख के लूशाओ पुलिस को कॉल करने जाता है, तब जाके जैंग रास्ते पर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में शीशु लूशाओ के साथ शिनचैन को देख के फिर से उन्हें परेशान करने आ जाता है, पर इस बार शिनचैन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। उसे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी शीशु के परेशान करने से क्योंकि उसने अपना स्ट्रैटेजी बदल लिया था। शिनचैन कहती है हर वक्त उस पर नज़र ना रख के ज़रा वो दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान दिया करे। वो शीशु को ये कह के डराती है कि पूरा कॉलेज जानता है कि यूशी ने किस तरह से जैंग को बेइज्जत की थी और इस वजह से जैंग यूशी का क्या हालत कर सकता था ये तो वो अंदाज़ा लगा ही सकता है। ये सुन के शीशु एक पल भी देर नहीं करता। तभी वहाँ लूशाओ आता है। वो शीशु के बारे में पूछता तो है पर शिनचैन कुछ नहीं बताती। पहले शिनचैन लूशाओ को रिक्वेस्ट करती थी, फोर्स करती थी उसके साथ कहीं भी जाने के लिए, पर इस बार क्योंकि उसने अपना स्ट्रैटेजी बदल लिया था इसीलिए वो उस पर जोर नहीं डालती, बल्कि वो तो उसे 2 टिकट ही दे देती है किसी और के साथ जाने के लिए। वहाँ शीशु जैंग के घर पहुँच जाता है। जैंग की मॉम से उसे पता चलता है कि जैंग ने अपने मॉम को कितने सारे झूठ बोल रखे थे। जैंग ने उनके सामने अपना एक गुड इमेज बना के रखा था। थोड़ी देर बाद जैंग आके जब शीशु को वहाँ देखता है तो वो घबरा जाता है। फिर वो अलग से उसके साथ बात करने के लिए छत पे चला जाता है। शीशु यहाँ आया था जैंग की वीकनेस पता करने और जो उसे पता चल गई थी और इसी वीकनेस के बहाने वो उसे यूशी से दूर रहने के लिए बोलता है। जैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था।
अगले सीन में हम देखते हैं रास्ते में यूशी के पापा यूशी के साथ लूशाओ को देख लेते हैं। फिर अलग से बात करने वो उन्हें अपने साथ रेस्टोरेंट लेके आते हैं।